नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अक्षय तृतीया 2026 आज सुबह 10:45 से शुरू होंगे शुभ मुहूर्त। दान पुण्य का होता है खास महत्व। पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के 48 पदों पर होगी भर्ती। 16 मई तक करे आवेदन। लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू से होगा चयन। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में एमएसपी पर मसूर, चना और सरसों की सरकारी खरीद हुई शुरू। उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य की नई पहल। बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जल्द होगी जारी। 10,000 के बाद अब मिलेंगे 20,000 रुपए। बिहार में ही अब बनेगा सब्जी और फलों का बीज। सरकार की नई योजना से जुड़ेंगे 300 नर्सरी और 60 फार्म पीपीपी मॉडल। किसानों को मिलेगा सस्ता और गुणवत्तापूर्ण बीज। बिहार सरकार की मेगा निवेश योजना 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का है लक्ष्य। उद्योग और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। श्रेयस अय्यर ने बताया पंजाब किंग्स का नया विजन। बोले आईपीएल 2025 में ट्रॉफी जीतना ही है एकमात्र लक्ष्य। टीम वर्क और अंत तक लड़ने की सोच को बताया सफलता की कुंजी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की 48 पदों पर 16 मई तक करे आवेदन। पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के 48 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होकर के 16 मई तक चलेगी, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई है। पदों में जनरल 22, ईडब्ल्यूएस 4, बीसी 5, ईबीसी 9, एससी 7 और एक बैकलॉग पद शामिल है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री अनिवार्य है। वहीं चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट और 10 अंकों का इंटरव्यू शामिल होगा। लिखित परीक्षा में 20 अंक लाना अनिवार्य है। अक्षय तृतीया 2026 का जाने शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जिसे अत्यंत शुभ और अक्षय फल देने वाला माना जाता है। इस दिन पूजा, दान और सोना चांदी खरीदना समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। 2026 में यह तिथि 19 अप्रैल यानी कि आज सुबह 10:45 से शुरू होकर 20 अप्रैल सुबह 7:49 पर समाप्त होगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार आज पर्व मनाया जाएगा। पूजा के लिए लक्ष्मी नारायण की स्थापना, भोग और मंत्रोच्चार किया जाता है। दान पुण्य से जीवन में सुख, समृद्धि और स्थायी लाभ मिलने की मान्यता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों से सलाह अवश्य ले। बिहार में जीविका दीदियों के लिए खुले दीदी अधिकार केंद्र। बिहार में जीविका दीदियों के लिए दीदी अधिकार केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार और न्याय दिलाना है। यह केंद्र महिलाओं को कानूनी सलाह, हिंसा या अन्याय की स्थिति में सहायता और दैनिक समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराते हैं। इनका संचालन चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के सहयोग से किया जा रहा। वर्तमान में 256 केंद्र सक्रिय हैं और जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाकर 421 की जाएगी। यह पहल महिलाओं को दफ्तरों के चक्कर से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने डीएलएड फेस टू फेस सत्र 2025 से 27 के छात्रों को राहत देते हुए ऑनलाइन पंजीयन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 11 से 17 अप्रैल थी। छात्र dled.biharboardonline.org पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पंजीयन के बिना परीक्षा आवेदन संभव नहीं होगा। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने वाले विद्यार्थियों को पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और वे परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। इसकी जिम्मेदारी छात्र और संस्थान दोनों की होगी। अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में दूसरी किस्त जल्द होगी जारी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दूसरी किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। पहले चरण में 10,000 रुपए दिए गए थे, जबकि अब पात्र लाभुकों को 20,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलेगी। इसके लिए राशि के सही उपयोग, प्रशिक्षण, बजट और व्यवसायिक योजना अनिवार्य है। भुगतान ग्राम संगठन और प्रखंड स्तर पर सत्यापन के बाद डीबीटी से होगा। अब तक 6.89 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे छोटे व्यवसाय को जरिए अपनी आय बढ़ा सके और सशक्त बन सके।
बिहार स्कूलों में उपस्थिति बढ़ सकती, पहली घंटी में हाजिरी होगी अनिवार्य। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर के सख्ती बढ़ा दी गई है। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने निर्देश दिया है कि पहली घंटी में ही उपस्थिति दर्ज होगी और उसी के आधार पर मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा। बाद में उपस्थिति दर्ज करना फर्जी माना जाएगा और लापरवाही पर शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। साथ ही अंडा और फल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मॉडल स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकन 30 अप्रैल तक चलेगा, जो प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा, जबकि खाली सीटों पर 8वीं के अंकों से चयन किया जाएगा। बिहार में पहली बार एमएसपी पर मसूर, चना और सरसों की हो रही खरीद। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार मसूर, चना और सरसों की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में 10 अप्रैल से मसूर की खरीद शुरू हो चुकी है और सरकार अब 32,000 मीट्रिक टन मसूर, 16,750 मीट्रिक टन चना और 28,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद करेगी। मसूर का एमएसपी 7,000 रुपए तय किया गया है। इस पहल से दलहन और तिलहन उत्पादन और किसानों की आय बढ़ेगी। बिहार सरकार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत खेती, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दे रही है। बिहार में पशुपालन क्रांति, भैंसों में आईवीएफ टेक्निक होगी लागू। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भैंसों में आईवीएफ टेक्निक लागू कर पशुपालन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुर्रा नस्ल की 12 भैंसों पर प्रयोग शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य उन्नत नस्ल और अधिक दूध उत्पादन बढ़ाना। आईवीएफ टेक्निक में अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित कर भ्रूण तैयार किया जाता है और फिर उसे दूसरी भैंस में प्रत्यारोपित किया जाता। इससे पहले गायों में 29 सफल जन्म हो चुके हैं और ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देने में मददगार साबित होगी। बिहार के सभी जिलों में शुरू हुआ जन सुनवाई कार्यक्रम। बिहार के सभी जिलों में पुलिस द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इस पहल में लोगों की शिकायतें सीधे सुनी जा रही और उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और जनता को समय पर न्याय मिलने लगा है। गोलघर के जीर्णोद्धार से बदलेगा पटना का पर्यटन नक्शा। पटना स्थित ऐतिहासिक गोलघर को आधुनिक और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की देखरेख में इसके संरचनात्मक सुधार, सीढ़ियों की मरम्मत और परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ब्रिटिश काल में 1786 में निर्मित यह स्मारक अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। वहीं 142 सीढ़ियों वाला गोलघर अब पर्यटकों के लिए और सुविधाजनक बनाया जाएगा। लंबे समय से बंद लेजर शो और गुंबद पर चढ़ने की सुविधा भी बहाल करने की तैयारी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब बिहार में ही बनेगा सब्जी और फलों का बीज। बिहार सरकार ने राज्य को बीज और पौधा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 300 नर्सरी और 60 सरकारी फार्मों को निजी कंपनियों के साथ पीपीपी मॉडल से जोड़ा जाएगा, जहां देश की बड़ी बीज कंपनियां उत्पादन करेगी। इससे बाहर से आने वाली 80% निर्भरता कम होगी और किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल, डिजिटल ट्रैकिंग और स्थानीय उत्पादन से पारदर्शिता बढ़ेगी। इस पहल से परिवहन लागत घटेगी, रोजगार बढ़ेगा और बिहार कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम को मिलेगा हाईटेक अपग्रेड। बिहार में सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सेंट्रलाइज्ड SCADA सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। इस सिस्टम से पानी की गुणवत्ता, फ्लो रेट और पंप की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी पर तुरंत अलर्ट मिलेगा। बुडको द्वारा इसे लागू किया जा रहा। वर्ल्ड बैंक टीम ने नमामि गंगे परियोजनाओं का निरीक्षण कर STP और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था की सराहना की। टीम ने ट्रीटेड पानी के पुनः उपयोग और सिस्टम सुधार पर सुझाव दिए। अधिकारियों ने इसे और मजबूत करने की बात कही। बिहार में नई सरकार का विश्वास मत 24 अप्रैल को होगा पेश। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी एनडीए सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे और बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया। एनडीए के पास 201 विधायकों के साथ स्पष्ट बहुमत है, जबकि बहुमत के लिए 122 सीटें पर्याप्त है, इसलिए सरकार को कोई संकट नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार विश्वास मत के बाद होने की संभावना है। विपक्ष के पास 35 विधायक है और विश्वास मत आसानी से पारित होने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास के लिए बिहार में मेगा निवेश योजना लागू। बिहार सरकार ने राज्य में बड़े निवेश को
आकर्षित करने के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसके तहत नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देकर उन्हें जीवन पर उतारने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी सीधी निगरानी कर रहे हैं। निवेशकों को मुफ्त जमीन, टैक्स छूट और प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। सरकार 10 औद्योगिक पार्क, 100 MSME पार्क, 5 मेगा फूड पार्क और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर रही। साथ ही बिहार को टेक हब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर डिफेंस कॉरिडोर और फिनटेक सिटी जैसी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। 3D और डिजिटल टेक्निक से होगी मदरसा छात्रों की पढ़ाई। बिहार सरकार ने राज्य के 1942 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में स्मार्ट क्लास लागू करने की बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत छात्रों को अब डिजिटल और 3D टेक्निक के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। पहले चरण में 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी, जबकि 332 मदरसों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसमें कंप्यूटर, स्मार्ट पैनल, वीडियो और इंटरेक्टिव बोर्ड जैसे सुविधाएं शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को आधुनिक बना करके छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। PMBBRY योजना में पटना बना बिहार का सबसे बड़ा रोजगार हब। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में रोजगार सृजन में पटना सबसे आगे रहा। 9 अप्रैल 2026 तक राज्य में 57,310 नए और 1,02,910 रीजॉइनिंग मामले दर्ज हुए, जिनमें पटना में अकेले ही 50,262 नए और 93,758 रीजॉइनिंग केस शामिल हुए। वहीं गयाजी, रोहतास, नालंदा जैसे जिलों में भी रोजगार बढ़ा, जबकि भागलपुर पिछड़ा रहा। यह योजना अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है। इसके तहत कंपनियों को प्रोत्साहन और युवाओं को स्थायी नौकरी और EPF लाभ मिल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो से पटना में ट्रैफिक जाम को मिलेगी राहत। पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही और कॉरिडोर 2 के तहत 12 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मीठापुर और मोइनुल हक स्टेडियम के अंडरग्राउंड हिस्सों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति देखी। टनल बोरिंग मशीन से गहराई में सुरंग निर्माण जारी है। यह नेटवर्क पटना के ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। स्टेबलाइजर की यह गलती खराब कर सकती है आपका फ्रिज। गर्मी के मौसम में फ्रिज और AC के साथ स्टेबलाइजर का उपयोग बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उपकरणों को बचाता है। वहीं स्टेबलाइजर फ्रिज के कंप्रेसर और मोटर को सुरक्षित रखता है और ओवर हीटिंग से बचाव करता है। लेकिन इसे फ्रिज के ऊपर रखना गलत है, क्योंकि इससे हवा का प्रवाह रुक जाता है और नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार स्टेबलाइजर को फ्रिज से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए, ताकि सही वेंटिलेशन मिले। आजकल कई मॉडर्न फ्रिज में इनबिल्ट स्टेबलाइजर भी मिलता है, जिससे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा। इसी तरह अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। निशांत कुमार को मिली जेड सुरक्षा, विजय सिन्हा की सुरक्षा घटी। बिहार गृह विभाग ने राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया। जदयू नेता निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई, जबकि पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को Y+ सुरक्षा मिली। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा Z+ से घटा करके जेड कर दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जरूरत और नियमों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था तय करती है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जेड श्रेणी में लगभग 22 पुलिसकर्मी, जिनमें कमांडो भी शामिल होते हैं। बिहार कांग्रेस ने शुरू किया सृजन साथी अभियान। बिहार कांग्रेस ने सृजन साथी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति मात्र 50 रुपए देकर सदस्य बन सकता है, जिसकी वैधता 5 साल होगी। रजिस्ट्रेशन BPCC ऐप के जरिए डिजिटल रूप से किया जाएगा। यह पहल बिहार के मतदाताओं के लिए और इसमें महिलाओं, OBC, EBC, SC, ST, अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के लिए विशेष भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पार्टी का लक्ष्य जमीनी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व से जोड़कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। पंजाब किंग्स कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम रणनीति पर दिया बड़ा बयान। श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 में
पंजाब किंग्स की कप्तानी संभालने के बाद टीम को पूरी तरह से बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि टीम का एकमात्र लक्ष्य आईपीएल ट्रॉफी जीतना है और खिलाड़ी सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दें। जियो स्टार पर बातचीत में उन्होंने बताया कि सरपंच उपनाम का मतलब उन्हें बाद में समझ आया, जो नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने शतक से चूकने और मैच रणनीति पर कहा कि टीम इनपुट और सहयोग से काम करती है। अय्यर ने जोर दिया कि अंत तक लड़ना और अभी हार ना मानना ही टीम की असली पहचान है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1864 में महात्मा हंसराज का जन्म हुआ, जो आर्य समाज के प्रमुख नेता और शिक्षाविद थे। 1910 में स्वतंत्रता सेनानी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का निधन हुआ। 1943 में सी विजय राघवाचार्य का निधन हुआ, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे। 1945 में अभिनेत्री सुरेखा सिकड़ी का जन्म हुआ। 1968 में अभिनेता अरशद वारसी का जन्म हुआ और 1977 में एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का जन्म हुआ। वहीं 2021 में फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हुआ। साथ ही आज के दिन विषय यकृत दिवस भी मनाया जाता है, जो लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे कुल डीए 58% से बढ़कर के 60% हो गया। इस फैसले का लाभ करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 36,500 रुपए बेसिक सैलरी पर डीए बढ़ के 21,900 रुपए हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा। महंगाई के असर को कम करने के लिए यह बढ़ोतरी की गई। आईएमडी मौसम ऐप देगा तूफान और बारिश की तुरंत जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने 17 से अधिक राज्यों में हीट वेव और भारी बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आईएमडी मौसम ऐप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टूल साबित हो रहा है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है और रियल टाइम मौसम अपडेट, इमरजेंसी अलर्ट, साप्ताहिक पूर्वानुमान और पिल्स लाइक तापमान जैसे जानकारी देते। उपयोगकर्ता लोकेशन और नोटिफिकेशन ऑन कर रेन अलर्ट पा सकते हैं। हम प्रतिदिन 5 ऐसे सवाल लेकर के आते हैं जो बीपीएससी, बिहार पुलिस और एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स रहते हैं। वहीं आपने कितना सही जवाब दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें कौन सा बिहार का राजकीय फूल है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है कचनार, ऑप्शन डी लिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कचनार। हमारा दूसरा सवाल है, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी। हमारा तीसरा सवाल है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सारनाथ। हमारा चौथा सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है राबड़ी देवी, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन डी भगवती देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राबड़ी देवी। हमारा आखिरी सवाल है कि आईएनएस तारागिरी को अप्रैल 2026 में किस स्थान पर कमीशन किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, विजय घायल, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, मंटू सोनी, करुणेश कुमार, दयानंद सिंह, सिमरन कुमारी, अर्जुन प्रसाद, बच्चन यादव, रवि मोहन वर्मा, रंजय तिवारी, नरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, हिमांशु कुमार, अनवर करीम खान, कृष्ण प्रसाद, रंजीत मिश्रा, सूरज राय, मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, राजीव राय, शशांक सिंह, महेशी राम, विनोद शाह, विशाल कुमार, हरेंद्र सिंह, राजीव राय, अदिति कुमारी, कुंदन सिंह, नंदकिशोर यादव, श्याम सुंदर, विजय सिंह, परवेज वारसी, नरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, राजेश मांझी, मुरली पासवान, एजाज खान, जितेंद्र ठाकुर, सूरज राय, अमरजीत कुमार और गौरव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से सुधर रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।